ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुबह की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि सेबी के एफएनओ के अंदर आए कुछ फेरबदल से आप लोगों के लिए यानी कि रिटेल ट्रेडर के लिए क्या बन सकती है परेशानी या अपॉर्चुनिटी। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 3 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। आज का दिन हमारे लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इमोशनल डे है दोस्तों। उसके बावजूद हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप लोगों के साथ हमने बीते मंगलवार की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि क्या रीजन है। आप में से कुछ लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत अच्छा लगा दिल से। आप तमाम लोगों का ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब जो इस दुनिया में नहीं है उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे माता और पिता का, और ऐसा ही हमें हमेशा लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए और बाकी इंडेक्सेस के लिए क्या हो सकता है बृहस्पतिवार। और सबसे इंपॉर्टेंट 4 बातें ध्यान रखिएगा, और आपने वीडियो का थंबनेल भी देखा है। बीते 2 दिन में बहुत उलट-फुलट हुआ है, यानी कि मंगलवार को शाम में मार्केट क्लोजिंग के बाद जो एफएनओ का सर्कुलर आया है सेबी की तरफ से, उसमें भी बहुत सारे बदलाव के लिए पेशकश की गई है। अब वो बदलाव लागू कर दिए गए, मतलब पेशकश इज नॉट अ राइट वर्ड, उसको लागू कर दिया गया अलग अलग समय और वक्त के साथ। तो वहां पर हमने आपके साथ वीडियो सुबह जो शेयर करी उसमें बताया है 6 में से 3 ब्रॉडर पॉइंट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरत है समझने की, ताकि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप काम करें एफएनओ में तो ध्यान रखें उन बातों का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपायरी है और हमारा बाकी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना बीती मंगलवार रात में हुआ है, और वो हुआ है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक। तो समझते हैं इन सब बातों का काम। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे बड़ी न्यूज इस वक्त जो चल रही है देश और दुनिया में, वो है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बड़ा मिसाइल अटैक। और आप देख सकते हैं ये है बीबीसी का चैनल जहां से हमने आपके साथ ये न्यूज शेयर करी है। ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स होते हैं जहां से हम न्यूज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइल्स दागी है इजराइल की तरफ। हालांकि उसको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी आ चुका है, और उधर खाड़ी के देश जो है वो ईरान को सपोर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है जियोपॉलिटिकल, जिसका असर हमें देश, दुनिया और भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा बृहस्पतिवार। अब क्योंकि आज है बुधवार, आज है छुट्टी हिंदुस्तान में 2 अक्टूबर की वजह से, मगर बाकी देशों के जो खुले हुए हैं बाजार उस पर आपको असर इसका साफ साफ देखने को मिलेगा। हमने मंगलवार रात में क्या असर देखा बाजारों पे, ग्लोबल बाजारों पे, उसे देखते हैं। आप देखिए ये है दुनिया भर के बाजार। अगर आपको याद हो मंगलवार के दिन यूरोप के मार्केट एक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, मगर शाम होते होते क्लोजिंग के वक्त वो जो हरे निशान के कारोबार थे, चाहे वो इंग्लैंड का मार्केट हो, चाहे वो जर्मनी का मार्केट हो, वो तमाम हरे निशान से आ चुके थे लाल निशान में। यानी कि आधे % की तेजी से तकरीबन 0.25% की गिरावट पे, यानी कि 0.55% की तेजी थी। और शाम में क्लोजिंग करके गए हैं यूरोप के तमाम बाजार तकरीबन 0.66% के आसपास। और वहीं पे अगर आप अमेरिका के बाजार देखें तो जो हल्की फुल्के हरी निशान में कारोबार कर रहे थे, अचानक से
इन तमाम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज की वजह से अमेरिका के बाजारों में भी मंगलवार के दिन एक बड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखेंगे चार्ट स्क्रीन के ऊपर नेस्डैक जैसा जो शेयर है 1.5% की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करके क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। अगर हम डॉ जोन्स की बात करें तो वो भी 129 130 पॉइंट के एक लाल निशान के साथ बंद हुआ है गिरावट के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे भारतीय बाजारों की नजर रहती है सुबह मार्केट हमारे जब बृहस्पतिवार को खुलेंगे उससे पहले, वो देखते हैं। तो दोस्तों ये है गिफ्ट निफ्टी। आपको पता है कि गिफ्ट निफ्टी का असर हमारे भारतीय बाजारों पे काफी हद तक सुबह सुबह प्रभाव डालता है और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो बंद हुए हैं, निफ्टी जो बंद हुआ है वो एक मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है। यहां उसे कहते हैं साइडवेज था पूरे दिन मंगलवार को और उसके बाद जो बंद हुआ है वो फ्लैट क्लोजिंग सी देकर गया है। मगर यहीं पर गिफ्ट निफ्टी के अंदर हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तकरीबन 186 पॉइंट की गिरावट। और अगर ये गिरावट बुधवार के दिन भी अगर गहराती है तो इसका असर बृहस्पतिवार को हमें बड़े गैप डाउन के साथ बृहस्पतिवार को हमारे भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा, स्पेशली निफ्टी इंडेक्स के ऊपर और उधर हमारे बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए 4 है न्यूज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, एफआईआई का डेटा जिसको देखने के लिए आप हमेशा विचलित रहते हैं कि एफआईआई ने क्या आज खरीदारी करी या बिकवाली करके गए। तो आप देखेंगे बीते 2 दिन से यानी कि 30 सितंबर तो हमने आपके साथ शेयर ही किया था अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, वहां पे 9,791 करोड़ की बिकवाली थी सितंबर 30 को। और यहीं पे मंगलवार 1 अक्टूबर को जो एफआईआई ने बिकवाली करी है वो भी छोटी मोटी नहीं है, कैश के मार्केट में तकरीबन 5,579 करोड़। और वहीं पे अगर हम इंडेक्स की बात करें ऑप्शंस में तो 16,143 करोड़ की बड़ी बिकवाली करके गया है एफआई इंडेक्स। हालांकि डीआईआई खरीदे जा रहा है बिना किसी इसी चिंता की कि बाजार यहां से गिर भी सकता है। और अब 4 बड़े फैक्टर, सेबी के एफएनओ में आए नए बदलाव जिसका असर हमें भारतीय बाजारों में बृहस्पतिवार को देखने को पड़ेगा, यह है हमारी घरेलू इंपैक्ट। दूसरा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशू जिसमें हमें देखा है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने ईरान ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया है बीते मंगलवार, उसका असर। उधर अगर हम बात करें तो एफआईआई की बढ़त रही बिकवाली का असर, गिफ्ट निफ्टी के एक कमजोर संकेत के साथ क्लोजिंग का असर, और उसके साथ साथ हमें दिखेगा कि आने वाले बुधवार यानी कि आज के दिन शाम तक क्या असर हुआ है बाजार का, वो भी हमारी कोशिश होगी आपके साथ शेयर करने की एक छोटी सी क्लिप बना के, ताकि आप बृहस्पतिवार को जब तैयार हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो आपको पता हो क्या है इंपॉर्टेंट लेवल। ऐसे हालातों में बाजार से 1-2 दिन का अवकाश लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अन्यथा अगर आपको फिर भी बाजार में काम करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्विक बताएंगे, क्योंकि हो सकता है ये डेटा में कुछ फेरबदल फिर से हो जाए तो हम आपके साथ एक दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, मगर तब तक यही डेटा के ऊपर और यही लेवल्स के ऊपर हमारी केएनपी टीम ने जो निकाले हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब देख तो लिया है हमने चारों तरफ बड़ा ही लाल निशान का असर दिख रहा है बाजारों में। अब क्या भारतीय बाजार उसको देख पाएंगे या और बड़ी गिरावट हमें दिखेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के लेवल से हम लगातार गिरते जा रहे हैं 2 दिन से माफ कीजिए 3 दिन से इनफैक्ट। तो ये गिरावट क्या और बढ़ेगी, इसको समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। अब देखिए जो समीकरण बन रहे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल हो चाहे लोकल न्यूज, जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज है सेबी की जो रूल में एफएनओ में चेंजेस हुए उसकी वजह से भी एक पैनिक आएगा बाजार के अंदर। हमारे थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कम होंगे, लोग यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को एग्जिट करना शुरू करेंगे। उधर चाइना के मार्केट के अंदर जैसे जैसे धीरे धीरे करके एफआई अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक इंपैक्ट होगा। ईरान इसराइल के वॉर का इंपैक्ट होगा। अमेरिका के अंदर जिस तरीके से बाजार में एक हल्की फुल्की गिरावट दिखी है वो होगा। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला 25,825 अब रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी कि अगर बृहस्पतिवार को मान लीजिए बाजार बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो पहले रुकावट के स्तर रहेंगे 25,825, क्योंकि बीते मंगलवार के दिन इसी लेवल ने बार बार बाजार को रोका था ऊपरी स्तर पे जाने के लिए। दूसरा 25,870 25,870 रहेगा बाजार के लिए दूसरा रुकावट का स्तर, क्योंकि बाजार 26,000 जाने से पहले ये दोनों लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, डराएगा, आपको बार बार लालच देगा। जैसा हमने मंगलवार के लिए भी आपको बताया था वीडियो में, सोमवार को जो शाम में वीडियो अपलोड करी थी मंगलवार के लिए, उसमें बोला था कि मार्केट आपको लालच देगा, बचे रहना है। सोमवार के लिए भी हमने ये लिखा था आपको, मगर बहुत से लोगों ने उसको सीरियसली लिया तो पैसा बनाया, नहीं लिया तो उनका पैसा डूबा।
तीसरा रेजिस्टेंस है 25,920। देखिए 26,000 के नीचे जब तक आए हैं तब तक हमें एक नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी निफ्टी 50 में, ऐप नोट कर लीजिएगा। जब तक बाजार 26,000 के ऊपर गया तो क्लोजिंग ना दे या फिर रनिंग कैंडल में यानी कि रनिंग मार्केट आवर्स में अगर कम से कम 10 मिनट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो अननेसेसरी यहाँ पे तेजी की पोजीशन ना बने। अब सपोर्ट की बात कि कहां पे एंट्री करनी है, तो देखिए ऐसे माहौल में न्यूज को 1-2 दिन लगते हैं सेटल होने में, या तो इस पूरे हफ्ते सेटल होने दे क्योंकि उसके बाद एक और बड़ी न्यूज हमारे इंडिया में आएगी जो कि है इलेक्शंस के रिजल्ट। अगले हफ्ते कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस है, उसका असर भी हमें अपने भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। तो चौतरफा पिटाई हो सकती है आने वाले 2-3 दिन, बड़ा टाइट रह सकता है मामला। उधर रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा कमजोरी में संकेत दिखा रहा है। उधर क्रूड ऑयल को देखेंगे तो अचानक से जो उछाल आया क्रूड ऑयल में उसका असर भारतीय बाजारों पे दिखेगा। तो इसलिए हमारी आपसे एक ही विनती है, थोड़ा सा इंतजार करें, सतर्क रहें, बट फिर भी अगर आपको पोजीशन बनानी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। पहला सपोर्ट का लेवल है 25,720। जैसा हमने मंगलवार को देखा था कि बाजार खुले तो लोअर लोज पे थे और पहले ही 5 मिनट के अंदर आपने कितनी बड़ी वोलेटिलिटी देखी थी। ऐसी वोलेटिलिटी अभी आपको बाजार में देखने को मिल सकती है, स्पेशली थर्सडे के दिन। या तो अगर बाजार में पैनिक आई तो बाजार खुलेगा ही गैप डाउन, एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा और धीरे 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 बाजार नीचे जाएगा। ऐसा पैटर्न हमें देखने को आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप चार्ट पे देखेंगे जहां पर हम बंद हुए हैं 25,750 के सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी में, अगर ये लेवल को बाजार तोड़ता है 25,750 से लेके 25,720 के लेवल को अगर ओपनिंग के वक्त ही ब्रेक करके बाजार नीचे जाता है तो एक बड़ी गिरावट दिखेगी और ये बड़ी गिरावट हमें लेके जा सकती है 25,640 और 25,600 तक के आंकड़ों पे ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो हमें 16 सितंबर से 23 सितंबर के हफ्ते में शुक्रवार के दिन जो एक बड़ी तेजी मिली थी निफ्टी में, अब वो तेजी को बाजार न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि उसके नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तीसरी सपोर्ट होगी 25,550। ये 3 सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी 50 में। और जैसा कि हमने आपको बताया अगर कोई भी डेटा में चेंजेस आते हैं, ये वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं उस वक्त के बाद भी ग्लोबल जो इंडेक्सेस हैं या ग्लोबल न्यूज है उसमें कोई भी फेरबदल होता है तो हम आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। सेबी के क्या इंपैक्ट है एफएनओ में, उसके लिए हमने आपके साथ सुबह वीडियो शेयर करी थी, उसे जाके जरूर देखें, सरल भाषा में है तो कॉमेंट भी जरूर करें। सेंसेक्स की बात करते हैं। एक्सपायरी का असर और जियोपॉलिटिकल का असर हमें निफ्टी और सेंसेक्स पे जरूर देखने को मिलेगा आने वाले बृहस्पतिवार, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए अगर बृहस्पतिवार कुछ भी नहीं असर हुआ भारतीय बाजारों पे तो समझ जाइए कि बाजार यहाँ पे अपने फिलहाल के एक लो बना के तेजी करने की तैयारी में फिर लग जाएगा। क्योंकि रिटेल ट्रेडर बार बार पैसा लगा रहा है, वो घबरा नहीं रहा, वो और लगा रहा है। आपने देखा 30 सितंबर को जहां पे एफआई ने 9,900 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं पे 6,000 करोड़ की डीआईआई खरीदारी करके गए। बीते मंगलवार के दिन 6,000 करोड़ की बिकवाली करी एफआई ने और डीआईआई ने 4,000 करोड़ की खरीदारी करी। तो अभी 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है जिसकी वजह से एफआईआई का डेटा और हमारे को गिफ्ट निफ्टी का डेटा थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, वो है ईरान इजराइल के बीच का वॉर, जो टेंशन बढ़ते हुए दिख रही है, और दूसरा जो है वो है हमारे पास इस टाइम सेबी के जो एफएनओ में रूल्स में थोड़े से बदलाव आए। तो अगर सेबी के एफएनओ रूल्स को लेके बृहस्पतिवार मार्केट में कोई ज्यादा हमें फेरबदल नहीं देखने को मिलता, और दूसरा अगर बुधवार आज रात तक ईरान की तरफ से और कोई बड़ा अटैक इजराइल पे नहीं होता, क्योंकि अब अमेरिका भी पिक्चर में आ गया, तो समझ जाइए कि बाजार में जो कल के दिन बृहस्पतिवार के दिन लोअर लोज बनेंगे वो बाजार को एक बेस बनाएगा और बेस के बाद बाजार में हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार थोड़े से हल्के में है अपने ऊपरी स्तर से। देखिए 88,000 से अगर बाजार 83,000 के लेवल के आसपास में आ जाता है तो ये एक अच्छी बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी बनेगी सेंसेक्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो पहला रुकावट का स्तर 84,350, ये पहला रुकावट का स्तर है सेंसेक्स का। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम तेजी करने की कोशिश करेंगे, बट कम से कम 10 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरा रहेगा 84,420, ये दूसरा रुकावट का स्तर है। बहुत पास के लेवल है, मगर ये लेवल इसलिए क्योंकि जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल डेटा और हमारे डोमेस्टिक न्यूज बन रही है उसका इंपैक्ट हमें बाजारों पे देखने को मिलेगा। हर छोटे छोटे कदम पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिल्कुल उस तरीके से जैसे पहले हमने देखा था। अगर आप चार्ट पे देखेंगे
अगर ये पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छी बात है 2-4 दिन के लिए। और ये है, अगर आप देखेंगे चार्ट में 16 तारीख सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में बाजार बिल्कुल एक रेंज में आ गया था, फंस गया था कि बस क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी और वहां से बाजार ने तेजी दिखाई। ऐसा ही समीकरण हमें अभी सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा और निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तीसरा रुकावट का स्तर रहेगा 84,550। तो ये 3 रुकावट के स्तर, नई तेजी 85,000 के ऊपर नोट कर लीजिएगा। उससे पहले हल्के हल्के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। उधर सपोर्ट की बात करें तो 84,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर सोमवार बृहस्पतिवार को बाजार खुलता है और 84,000 के लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग के बाद वहीं सस्टेन करता है कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये गिरावट और गहरा सकती है, वो नहीं तो बाजार यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। जैसा हमने बताया, दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है और दोनों न्यूज को अगर बाजार ने डाइजेस्ट करना है तो शुरुआत के 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तब तक या तो शांति से बैठे या फिर भी ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। दूसरा सपोर्ट होगा 83,650, 83,650 बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा। देखिए बहुत नीचे है, मगर पैनिक आएगी, पैनिक आती है तो बाजार 83,650 और 500 तक जाने की कोशिश करेगा सेंसेक्स में। जी हाँ, वही लेवल जहां से हमें एक तेजी देखने को मिली थी 16 सितंबर से 23 सितंबर के बीच के हफ्ते में शुक्रवार के दिन। और लास्ट सपोर्ट होगी 83,420, 83,420 लास्ट सपोर्ट सेंसेक्स के लिए रहेगी हमारे बृहस्पतिवार के लिए। अगर बाजार को गिरना है तो गिरने देंगे, ऐसा नहीं है कि बाजार वापस से 50,000 पे आ जाएगा, इतना भी नहीं गिरेगा। 2-4 दिन का इंपैक्ट होता है किसी भी न्यूज का, आपको बार बार समझाते हैं। तब तक बाजार में शांति से बैठे, बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे आए। अगर आपको वही डेटा में लग रहा है, आपके एनालिसिस को आपको अलाउड करके ट्रेड करने के लिए तो करें, नहीं तो शांति से बैठने की कोशिश करें। निफ्टी बैंक, अब देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है थर्सडे के दिन और बड़ी खतरनाक है, और अभी कोई एक्सपायरी में फेरबदल नहीं हुआ है। कब से होगा? 20 नवंबर तक। तब तक रहेगा दबा के काम, और भी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी हर दिन। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये जो डेली वाली एक्सपायरी है हो जाएगी खत्म। अब ये जो डेली बेसिस पे रोज कोई ना कोई एक्सपायरी होती है, आपको खत्म होते हुए जब बाजार में दिखेगी, तो तब तक बहुत सारे ट्रेडर, चाहे वो छोटे ट्रेडर हो या बड़े ऑपरेटर्स हो, वो इन आने वाले 50 दिन में बहुत ज्यादा मार्केट को स्पेकुलेट करेंगे, बहुत ज्यादा उसके अंदर वोलेटिलिटी लाएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा बना सके, और यही इच्छा रखेंगे रिटेल ट्रेडर। तो सावधान रहिए, वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी आने वाले दिनों। तो जब भी पोजीशन लें तो एनालिसिस के साथ लें और फिर उस पर टिके रहें एक स्टॉप लॉस लगाने के साथ। ये नहीं कि छोटा मोटा पॉइंट नीचे गया और आपको हार्ट अटैक आ जाए। अगर ऐसा होता है तो बाजार से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी है। निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आप कमेंट कीजिएगा। आपको हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया, पर्सनल मैसेजेस भी भेजे और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें श्रद्धांजलि लिखी। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती का दिन। आप लोग छुट्टियां लेके अपने घर पे बैठे होंगे फैमिली परिवार के साथ, और आज ही के दिन, आज से कुछ सालों पहले, हमने अपनी सबसे प्रिय, जो होता है दुनिया में सबसे ज्यादा आपको खुश रखते हैं और जो जिसका आशीर्वाद अगर आपके सर पे होता है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम परेशान कर ही नहीं सकती, वो होती है माँ। जो शब्द होता है माँ, उसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है दोस्तों। आज भी आप किसी भी एज के हो, जब हल्की सी भी चोट लगे, हल्का सा भी दर्द हो, तो वो शब्द सबसे पहले जो जबान से आता है वो होता है माँ। आप में से अगर किसी ने भी अपने माता पिता को खोया है तो हमारी केएनपी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि। आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार को बनाए रखें, भगवान आप पे सहारा रखे। आपके माता पिता जो आज ईश्वर की गोद में है, वहां से आपको हमेशा अपना प्यार देते रहें, और आप कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से वहां ईश्वर की गोद में बैठे, भगवान की गोद में बैठे हमारे माता पिता को ठेस लगे, परेशानी हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, श्राद्ध का आखिरी दिन है, जितना हो सके आप अपने हाथों से लोगों की भलाई करें, दान दें, लोगों की मदद करें। मार्केट अप एंड डाउन चलता रहेगा, प्रॉफिट और लॉस बनते रहेंगे, मगर हम इंसान हैं, एक दिन आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। और इसी नियति को रखे केएनपी टीम ना जाने कितनी बार अपने प्रोग्राम्स को फ्री कर देती है, फीस रिटर्न कर देती है, लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करती है जितना उनसे हो सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का,
और स्पेशली 2 अक्टूबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है हमारे मदर की डेथ एनिवर्सरी। तो आज भी चाहे हम उम्र के 100 साल पे भी पहुंचे, हमेशा माँ की याद तो जरूर आएगी, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तेजी का घोड़ा थोड़ा सा अब लुढ़क रहा है और लुढ़कने का रीजन हमने आपको बताया था। और एफएनओ में जैसे जैसे ये थोड़े से बदलाव स्ट्रिक्ट होंगे, वैसे वैसे बैंकिंग स्ट्रक्चर को और इंप्रूवमेंट होने के डायरेक्शन मिलेगी। अब बैंकिंग सेक्टर अगर इंप्रूव करेंगे, उनमें दबाव से थोड़ा सा तेजी का माहौल बनेगा, तो अर्थव्यवस्था पे भी उसका अच्छा इंपैक्ट होता है। तो हमारा ये मानना है सेबी ने कुछ नियम्स जो बनाए हैं वो अच्छे हैं, कुछ नियम में और बदलाव होने चाहिए टाइम के साथ साथ, ताकि रिटेल ट्रेडरों का पैसा ज्यादा से ज्यादा सेव हो सके। अगर वो बड़ा प्रॉफिट भी ना कमाए तो छोटा छोटा प्रॉफिट अपना करते रहे, क्योंकि उनके लिए 500 रुपए से लेके 50 रुपए तक भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है दोस्तों। तो चलिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा अभी फिलहाल के लिए 53,000 के आंकड़े, 53,100, मतलब माफ कीजिएगा 53,010। ये है रुकावट का पहला स्तर। हालांकि बीते मंगलवार बाजार ने कई बार कोशिश की बट फेल हुआ। तो अभी पहला रुकावट का स्तर रहेगा 53,010 और सबसे ज्यादा असर बैंकिंग सेक्टर पे होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जियोपॉलिटिकल, एफएनओ ट्रेडिंग, सेबी के नए रूल, इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा। एक बड़ी गिरावट यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। और बड़ी गिरावट अगर जब हम बात कर रहे हैं तो 1000 पॉइंट की भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है आने वाले एक आध दिन के अंदर। बट अगर सुबह 9:15 पे बृहस्पतिवार बाजार खुलेगा, सुबह 10:30 बजे तक अगर बाजार बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, कोई ना तेजी ना कोई बहुत बड़ी मंदी, 50-100 पॉइंट की अवधि में, तो समझ जाइए कि बाजार अब बेस बना रहा है और दोबारा तेजी करेगा। बट अगर बड़ा गैप डाउन देता है तो एक छोटा मोटा बाउंस बैक जरूर करेगा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा और उसके बाद आपको वापस, यानी कि 10:30 बजे तक इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी बैंक, निफ्टी, सेंसेक्स, तमाम इंडेक्सेस में कि किस तरफ का अब बाजार करवट ले सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 53,065। देखिए अब हम बड़े सपने नहीं दिखा रहे फिलहाल के लिए, क्योंकि छोटे छोटे रुकावट आप देखिए ना, निफ्टी बैंक में हम 50-50 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस दे रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के लेवल दे रहे हैं। और तीसरा रहेगा 53,110। ये तीनों रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी बैंक में। जिस तरीके का दबाव हमने देखा था बीते मंगलवार को, एक तेजी भी देखी हमने जब निफ्टी बैंक के अंदर आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करी थी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप देखिए वहां पे हमने आपके साथ जो एनालिसिस करी थी उसमें लिखा भी था कि एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट कवरिंग आई बाजार में, बट ऊपरी स्तर पे जाके जो रेजिस्टेंस के लेवल थे वहीं से फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार धड़ाम से लुढ़क गया। हालांकि क्लोजिंग बहुत डरावनी नहीं है, मगर मंगलवार को बाजार बंद हुआ और उसके बाद ये तमाम न्यूज आपके सामने आ गई। ईरान इजराइल का वॉर, सेबी के नए एफएनओ रूल, उधर गिफ्ट निफ्टी की पिटाई, उधर अमेरिका के बाजार लाल निशान में। तो ये तमाम बातें हमारे बाजार पे असर करेगी बृहस्पतिवार को। पहला सपोर्ट 52,780, पहला इमीडिएट सपोर्ट है, बहुत छोटा सा सपोर्ट है। अगर बाजार न्यूट्रल खुलता है, बड़े ना कोई गैप अप बढ़े ना कोई गैप डाउन, तो ये पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। बट अगर जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहां पे अलर्ट रहना बहुत जरूरी है और वो बाजार को लेके जाएगा 52,420 के आंकड़ों के आसपास। पहला नहीं, ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है। बट अगर गहराई बढ़ती है गिरावट की, यानी कि बायर्स यहां पर एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, सेलर्स एग्रेसिवली एंट्री करते हैं पोजीशंस में, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बाजार जाएगा तीसरे पड़ाव पे जो कि होगा 52,150। तो ऊपरी स्तर है अब 53,000 के लेवल और नीचे के स्तर है 52,000 और 51,500 और 650 तक के सपोर्ट के लेवल, ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर के लिए। अगर इसमें कोई भी फेरबदल होगा तो हम आपके साथ कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने के लिए। तब तक अपना प्यार दें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों के साथ आप एंजॉय करें 2 अक्टूबर का दिन और हमें भी आज्ञा दें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।